वेलकम टू योर लॉ बडी। आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 45 विच टॉक्स अबाउट फाइनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल और सेक्शन 46 विच टॉक्स अबाउट नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। ये दोनों सेक्शंस मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप योर लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 45 जो है ये बात करता है फाइनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल के बारे में। इस सेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जिसके थ्रू किसी पर्सन को जुडिशियल मेंबर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर अपॉइंट किया गया है, उस अपॉइंटमेंट को किसी भी तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर ट्राइब्यूनल में कोई वैकेंसी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट हो, तो सिर्फ इस वजह से ट्राइब्यूनल के एक्ट्स या फिर ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 46 विच टॉक्स अबाउट नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है जब डिस्प्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या फिर डिस्प्यूट ऐसा हो जो एक से ज़्यादा स्टेट्स के इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को अफेक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इंडिया कंपनी के वर्कर्स का डिस्प्यूट जो मल्टीपल स्टेट्स में इम्पैक्ट करे। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि हर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में दो मेंबर्स होंगे, एक होगा जुडिशियल मेंबर और एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। सब सेक्शन 3 कहता है कि जुडिशियल मेंबर बनने के लिए पर्सन जो है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर पहले हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। हाई लेवल एडजुडिकेशन इंश्योर करता है ये सब सेक्शन। नेक्स्ट वी हैव सब सेक्शन 4 जो कि कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए पर्सन जो है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इक्विवेलेंट रैंक या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, और उसके पास लेबर मैटर्स हैंडल करने का एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिफरेंस याद हमें ये रखना है कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल वर्सेस द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में क्वालिफिकेशन यहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कहता है कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जुडिशियल मेंबर प्रिसाइड करेगा। सबसेक्शन 6 कहता है कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के सिलेक्शन प्रोसीजर और सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड होंगे। सबसेक्शन 7 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड ऑफिसर्स और स्टाफ प्रोवाइड करेगी जुडिशियल मेंबर से कंसल्टेशन के बाद, ताकि ट्राइब्यूनल का काम स्मूथ और इफेक्टिव हो। ठीक है। So this was simple explanation of section 45 and 46 of IRC 2020. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.